फैसल आबाद में पंजाब का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री यहाँ पर सजा दिया गया। क्रिसमस ट्री जो है ये जिंदगी की अलामत है, ये मोहब्बत की अलामत है। ये जो स्टार है अलामत है यसु मसीह के पैदाइश की। सांता क्लॉस क्रिसमस का एक खास जुज बन चुका है। सांता क्लॉस भी यूरोप में एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। क्रिसमस का पैगाम भी यही है कि लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करने के लिए फैसलाबाद में पंजाब का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री यहां पर सजा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्रिसमस सिटी भी यहां पर सजाया गया है, जो कि क्रिसमस के हवाले से तमाम तारीख इसमें बयान की गई है कि क्रिसमस को क्यों मनाया जाता है। जो कि क्रिसमस के हवाले से जो 4 अहम पैगाम है वो इन मॉडल के जरिए पूरी दुनिया को दिखाने के लिए और मसीही बरादरी की जो खुशियाँ हैं उसको दोबाला करने के लिए और जो पूरी दुनिया को जो पैगाम देते हैं क्रिसमस के हवाले से, वो इन तमाम मॉडल में वो सजाया गया है। इसके हवाले से इसकी डिटेल्स क्या है वो आप इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे खास बात अगर हम बात करें सेंटा क्लॉस के हवाले से, कहा यह जाता है कि जो सेंटा क्लॉस है वो क्रिसमस के हवाले से बहुत अहम किरदार है। इसका क्या किरदार है, इसकी क्या तारीख होगी, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जी। सर बताइएगा कि क्रिसमस, पहले हम क्रिसमस ट्री पे बात करेंगे और साथ ये 2 बड़ा स्टार बनाया गया है, इसके पीछे सर क्या आइडियोलॉजी है और क्या किस चीज़ का ये पैगाम देता है? सबसे पहले आपने क्रिसमस ट्री के बारे में पूछा है और आपने जिक्र किया क्रिसमस सिटी के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूं कि क्रिसमस सिटी सिर्फ पाकिस्तान में फैसलाबाद के लासाल हाई स्कूल एंड कॉलेज के अंदर ही है। ये शरफ इस स्कूल को ही हासिल है, इसकी इंतज़ामिया को हासिल है कि हर साल क्रिसमस सिटी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं और इस क्रिसमस के सीज़न के लॉजिक क्या हैं उनको भी यहाँ पर बयान किया जाता है मुख्तलिफ मॉडल्स के ज़रिए से। हम अगर बात करते हैं क्रिसमस ट्री की, तो क्रिसमस ट्री जो है क्रिसमस की जो शादमानियाँ हैं, क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं, उनका ये बहुत ही अहम और मेराज वाला हिस्सा है। क्योंकि अगर इसकी हिस्ट्री को देखें तो 16वीं सदी में इसको सजाना शुरू किया गया था इस चीज़ को लेके कि बहार जो है ज़िंदगी की, मोहब्बत की, वो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। इसमें हम मायूसियाँ ख़त्म करते हैं, इसमें हम महरूमियाँ ख़त्म करते हैं। तो क्रिसमस ट्री क्रिसमस का जो सबसे अहम तरीन हिस्सा है, अगर हम इसको मजहबी हिस्सों में शामिल करते हैं तो ये ज़िंदगी की अलामत है, ये मोहब्बत की अलामत है, ये शादमानी की अलामत है और एक दूसरे को खुशियाँ बांटने की अलामत है। तो क्रिसमस ट्री जो है जब तक घरों में, चर्चेज़ में, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पर भी क्रिश्चियन लोकेलिटी है, जहाँ इवन के अब तो हम देखते हैं हम बहुत खुश नसीब वो लोग हैं जिन्होंने वो दौर भी देखा था जब क्रिसमस ट्री वगैरह बाज़ारों में नहीं सजा करते थे इस पाकिस्तान में। लेकिन आप अगर फैसलाबाद के घंटा घर बाज़ार में चले जाएं तो हम बहुत खुश होते हैं। कराची में, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानों में, सेंटोर्स वगैरह में क्रिसमस ट्री को, क्रिसमस पापा को और स्टार को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता है, जो कि ना सिर्फ मसीहों के अकीदे के इजहार को ज़ाहिर करता है बल्कि क्रिश्चियन मुस्लिम सॉलिडैरिटी को भी ज़ाहिर करता है। स्टार के बारे में ज़रा शॉर्टली मुझे बताइएगा कि ये क्यों यहाँ पर बनाया गया? ये जो स्टार है ये बहुत ही अहम है इस हवाले से कि आसमान पे सितारे निकलते हैं, लेकिन कभी कभार आसमान पर अजीबो गरीब सितारे रूनुमा होते हैं। वो जो इल्म नजूम के माहिर लोग होते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि किस तरह की अजीब जो हैयत और अजीब शक्ल सितारे की होगी, वो किस चीज़ का इजहार है। जब ये सितारा नमूदार हुआ आसमान पर तो मुख्तलिफ मुल्कों के जो उस वक्त के जो नजूमी, उनको हम मजूसी कहते हैं, वो अपने अपने मुल्क से ये इस तारे को आसमान पे उन्होंने देखा तो वो उन्होंने अपनी फॉल्स और अपनी जो जितनी भी उन्होंने जो अलूम उनके पास थे तो उनको इस चीज़ का पता चला कि ये नहायत ही अहम सितारा है जो किसी बड़े बादशाह की पैदाइश का इजहार है। तो इस तारे की रहनुमाई में वो चलते चलते
हेरोदीस बादशाह जो उस वक्त यहूदियों का बादशाह था, उसके जो दरबार है वहाँ तक आप पहुँचे और उसको सवाल किया कि यहूदियों का जो बादशाह है वो कहाँ पैदा हुआ है, हमें बताया जाए ताकि हम उसको हम सिजदा कर सकें। तो ये एक्चुअली अलामत है यीशु मसीह के पैदाइश की, किसी बड़े बादशाह की पैदाइश की। जी बहुत शुक्रिया खुशी साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ पर क्रिसमस सिटी के बाकी हम पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 4 जो सेक्शन हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले होप, देन पीस और उसके बाद जॉय और फिर लव। 4 ऐसे जो मेन सेक्शन हैं वो बनाए गए हैं जो कि अपनी नौइयत में जो मॉडल से सजाया गया है। इसके बारे में भी पूछेंगे, मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसकी डिटेल जानने के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सर ये बताइएगा, हम शॉर्ट आगे जाएंगे जिसमें आप इन 4 सेक्शन को जो कि बहुत ही नहायत खूबसूरती से बनाए गए हैं उसके बारे में हमें डिटेल्स में बताइए। इसके बारे में मुख्तसर ये है कि मसीही अकीदे में मुख्तलिफ मौसम हैं, लतूरियाई मौसम इनको कहते हैं। क्रिसमस का मौसम है, आमद का मौसम है, रोज़ों का मौसम है, ईस्टर का मौसम है। तो यसू अल मसीह के पैदाइश से पहले जो मौसम या लिटर्जिकल एक मौसम आता है वो है आमद का मौसम। आमद इसे एडवेंट सीज़न कहते हैं, जिसमें 4 अतवार होते हैं। पहले अतवार में उम्मीद की मोमबत्ती जलाई जाती है, दूसरे अतवार में अमन की मोमबत्ती जलाई जाती है, तीसरे में खुशी की, जॉय की और चौथे में मोहब्बत की। ये चारों मोमबत्तियाँ इस चीज़ का इजहार है कि दुनिया में जो अमन और निजात आनी है उसकी हमें एक उम्मीद दिलाई जाती है, इस रोशनी में कि हमारा नजात दहिंदा इंसानी शक्ल में दुनिया में आने वाला है। वो ना सिर्फ हमारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनेगा बल्कि हमारे लिए अबदी नजात का सिलसिला भी बनेगा। बहुत शुक्रिया। सर आगे हम अगर मॉडल्स की बात करें तो मॉडल किस किस बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं, उन बच्चों को भी हम यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे। उनको जो मेहनत की गई उनको ज़रूर सराहना चाहिए सर। असल में ये सारे मॉडल्स और ये क्रिसमस ट्री और ये जो सितारा है, ये सारे ही असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाए हैं। इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें मॉन्टेसरी जो सेक्शन है, नर्सरी, प्ले और प्रेप ग्रुप है, इसमें प्राइमरी सेक्शन है, इसमें हाई सेक्शन है, इसमें कॉलेज सेक्शन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेट हमारे पास हैं एक ही स्कूल के अंदर। लेकिन वो सारे बच्चे जो हैं अपने अपने सेक्शन के अंदर मिल के आइडियाज़ लेते हैं, अपने उस्तादों के साथ मिल के गूगल से निकालते हैं या जो भी उनके पास मालूमात है। हाँ जी, तो वो फिर बहुत ही खुशी के साथ इसको तकरीबन 1 महीना इसके ऊपर वो सोच विचार करते हैं और इसके बाद नवंबर की 30 यानी कि 30 नवंबर को इसको पूरे अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है और शाम के वक्त फैसलाबाद डायसिस के जो बिशप हैं और बहुत से फादर और सिस्टर साहबात जो हैं वो असातिज़ा और बच्चों के साथ यहाँ पे शमूलियत करते हैं और इस क्रिसमस ट्री और पूरे हिस्से को पाक पानी के साथ बरकत दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते चले। यहाँ पर हम इस वक्त खुशी का जो सेक्शन है वो आपको डिस्क्राइब किया। आगे जो एक बहुत ही उम्दा एक गांव की शक्ल जो मॉडल यहाँ पर बनाई गई है इसके बारे में तरीक जानेंगे। सर उससे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो सेंटा क्लॉस है वो क्रिसमस पर काफ़ी मतलब वो हाईलाइट रहता है, हम मूवीज़ फिल्मों भी देखते हैं, इसका सर कॉन्सेप्ट क्या है? सेंटा क्लॉस क्रिसमस का एक ख़ास क्या कहते हैं जुज़ बन चुका है। ये तकरीबन ये भी 14वीं-15वीं सदी की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिसमें मुख्तलिफ त्योहारों पे खुशियाँ मनाने के उनके पास सोर्सेज नहीं होते। जैसे यहाँ तो हम अपने स्कूल में ईद उल मिलाद उन नबी, मुख्तलिफ ईदें और क्रिसमस वगैरह की खुशियाँ मिल के मनाते हैं और ये हमारी मतलब एक पहचान है, लासाल कल्चर हम इसको कहते हैं। सेंटा क्लॉस भी यूरोप में एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। वो क्या था, वो जब देखते थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुशियाँ मनाने से महरूम रह जाते हैं
تو ان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے وہ چپکے سے آتے تھے، بڑے ہی برفانی علاقے میں رہتے تھے، تو وہ شام کے وقت کرسمس کے تقریباً 1-2 ہفتے سے پہلے ہی مختلف جگہوں پہ وہ آتے تھے بچوں کے لیے، اور جو وہاں پہ غریب تھے ان کے لیے گفٹس مختلف اشکال میں، تاکہ وہ کپڑے، چیزیں کھانے پینے کی اس طرح کی وہ ان کے گھروں میں یا گھروں کے قریب رکھ جاتے تھے، تاکہ جہاں پہ امیر لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، غریب لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے خوشیاں منائیں اور خداوند کا شکریہ ادا کریں۔ اور کرسمس کا پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، انسان کو اپنے برابر سمجھنا۔ اگر میرے پاس بہت اچھی 2 چیزیں ہیں تو میں اپنے ساتھی کو ایک چیز دے دوں تاکہ وہ بھی اتنی ہی خوشی منائے جتنا کہ میں منا رہا ہوں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سر آخر پر جو آخری سیکشن ہے اس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو استبل بنایا گیا اور گاؤں کی شکل دی گئی ہے، سر شارٹلی مجھے اس کے بارے میں بتائیں، پھر ہم آخری مراحل میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سمجھیں کہ جب آمد کا موسم ختم ہوتا ہے 4 اتواروں کے بعد، تو اگلا جو اتوار ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی بھی دن 25 دسمبر کا، یہ تو پوری دنیا میں مطلب ایک طے ہے کہ 25 دسمبر کا دن جو ہے وہ کرسمس کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ بیت الحم کے شہر میں جو داؤد کا شہر تھا، اس میں مقدسہ مریم جو ہے وہ بچہ یسوع کو جنم دیتی ہے، جو پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ان کو چونکہ اس وقت جیسے لوگ آتے تھے بڑی بڑی عیدیں منانے کے لیے یروشلم میں یا اس طرح کے شہروں میں، تو لوگوں کے لیے تو مختلف جگہوں میں جگہ تھی، لیکن یہ بھیڑ کی وجہ سے کسی سرائے میں کسی اچھی جگہ پہ نہیں رہ پائے، نئی جگہ ملی تو ان کو ایک استبل میں، گاؤ شالہ میں جگہ ملی، جہاں پر ان کی یسوع المسیح کی پیدائش کا وقت آ پہنچا، تو انہوں نے مقدسہ مریم نے بچے یسوع کو جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کو وہاں پہ جنم دیا، جو اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ وہ بہت بڑا بادشاہ، اور اس کو ہم اپنے عقیدے کے مطابق خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں، خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ایک عاجز جگہ پر، ایک عام جگہ پہ پیدائش لیتا ہے تاکہ ہم انسانوں کو بھی عاجزی سکھائے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، بہت ہی ڈیٹیل میں ہم نے جانا کہ کرسمس سٹی میں کیا کیا موجود ہے، کرسمس کیوں منایا جاتا ہے، سینٹا کلوز کا کیا کنسیپٹ ہے اور کرسمس ٹری کیوں سجایا جاتا ہے، وہ تمام سوالات کے جواب آپ نے اس ویڈیو میں جانے۔ یہ جو کرسمس ٹری ہے فیصل آباد میں سب سے بڑا ہے، نہ صرف فیصل آباد میں بلکہ پنجاب کا سب سے بڑا کرسمس سٹی، اور ساتھ ساتھ کرسمس ٹری بھی اسی اسکول میں سجایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔